Welcome students in Subhash English School digital lecture. Today we are providing chapter 1 part 2 the worksheet the road not taken in English behave. So students, first of all we will write meaning in word, English meaning and Hindi meaning. First, diverged, it means leading two different directions. In Hindi, दो दिशाओं में जाने वाली. Next, bent, B-E-N-T, it means turned. Hindi meaning is मुड़ी हुई. Next, undergrowth, the thick growth of bushes and plants. In Hindi meaning, घनी झाड़ियां और पौधे. Next, trodden black, T-R-A-M-P-L-E-D, trampled under feet. It means पैरों से कुचली हुई. Now next, with a sigh, it means with deep breath. In Hindi meaning, गहरी सांस के साथ. So students, now question answers. Our first question is, where does the traveler find himself? What problem does he face? वो जो यात्री था उसने अपने आप को कहाँ पाया और वो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है? So answer is, the traveler finds himself in a forest where two roads are diverged in different directions. ट्रेवलर ने अपने आप को एक फॉरेस्ट में पाया जहां पर दो रोड डाइवर्स मतलब अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे. द प्रॉब्लम दैट द पोएट फेस इज विच रोड ही शुड गो एज ही इज नॉट श्योर ऑफ एनी देम. और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उन दोनों रोड में से किस रोड पर जाए, क्योंकि उन्हीं दोनों रोड कहां तक जाते हैं ये उसको पता नहीं था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू. इन फ्रेजेस का क्या अर्थ है? फर्स्ट इज अ येलो वुड. सो आंसर, येलो रेफर्स टू ऑटम सीजन व्हेन लीव्स turn yellowish, and wood means forest. So a yellow wood means an autumn forest. येलो वुड का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर येलो का मतलब है ऑटम सीजन, जब पेड़ों की पत्तियां का कलर जो है वो येलो हो जाता है और वो गिरने लग जाती है. और वुड का मीनिंग है फॉरेस्ट. तो इस पूरे येलो वुड का मीनिंग हो गया ऑटम सीजन में जो फॉरेस्ट की कंडीशन होती है वो. Now next, it was grassy and wanted wear. So answer is, the road had grass on it and had not been used for traveling. It was grassy and wanted wear. इसका अर्थ है कि जो रोड था उसके ऊपर काफी घास थी और उसके ऊपर कभी कोई यात्री जाते नहीं थे. सो और यहाँ पर ग्रासी रोड का मतलब है कि रोड के ऊपर घास होना, और वांटेड वियर मतलब उसके ऊपर कोई यात्रा नहीं कर रहा था. नाउ थर्ड, द पासिंग देयर, वहां से गुजरना. सो आंसर इज, इट इम्प्लाइज द प्लेस ऑन द रोड वेयर पीपल पास. और पासिंग देयर का अर्थ क्या है? तो पासिंग देयर का अर्थ है कि लोग जहां से उस रोड के ऊपर से होकर जा रहे हैं. Now next question, leaves not step had trodden black. It answer is, it implies that leaves were intact from human feet. कि पत्तियों को मानव के पैरों के नीचे कुचला गया है. जब पत्तियां सूख जाती है तो पैरों के नीचे कुचल कर वो सूखी पत्तियां जो है टूट जाती है, बिखर जाती है. तो इस प्रकार वहां रोड पर पड़ी हुई थी, इसलिए उनको राइटर जो पोएट है उसने ट्रेडन ब्लैक कहा है उनको. नाउ नेक्स्ट, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. सो आंसर इज, इट इंडिकेट्स दैट वन रोड लीड्स समवेयर टू गो द अदर and one cannot
turn back। इसका अर्थ है कि रोड जो है कहीं न कहीं जाने के लिए हमें या किसी स्थान पर जरूर पहुंचाता है अगर हम चलेंगे तो, और उस रोड से वापस नहीं आया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी डिफरेंस द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब देम? क्या उन दोनों रोड में कोई अंतर था जैसा कि पोएट ने बताया है? सो फर्स्ट इज इन स्टेंजा 2 and 3, जो इस पोएम के सेकेंड और थर्ड स्टेंजाज में बताया गया है डिफरेंस कि यस एज द सेकेंड स्टेंजा सजेस्ट्स, जो सेकेंड स्टेंजा था वो हमें सजेस्ट करता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स। द रोड टेकन by the poet is less traveled while the road has used much। उस सेकेंड स्टेंजा में बताया गया है कि उसमें से एक रोड जो है काफी कम लोगों द्वारा उस पे गुजरा गया है और दूसरा जो रोड था उस पे कई लोग गुजरे हैं। नाउ नेक्स्ट, इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, सो लास्ट टू लाइन ऑफ द पोएम में क्या है? अकॉर्डिंग टू द लास्ट टू लाइन्स ऑफ the difference between the road was that the road he took made difference in his life while the other did not affect him। मतलब ये कि एक रोड जो था जो जिस पे कम लोग जा रहे थे उस पर अगर वो चलेगा तो उससे उसकी पहचान बनेगी और उसका उस पर प्रभाव रहेगा, लेकिन दूसरा रोड था उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा जहां पे अत्यधिक लोग जा रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम मीन? पोएम की जो लास्ट टू लाइन्स है उनका क्या अर्थ है? लुक बैक, डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? सो आंसर, द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम implies that our choice make us what we are। पोएम की लास्ट दो लाइन ये कहती है कि हमारी पसंद ही हमें निर्धारित करती है कि हमारी क्या व्यक्तित्व है। द पोएट चूज द रोड लेस ट्रेवल्ड विच मीन्स ही फॉलोड डिफरेंट पाथ फ्रॉम द अदर पीपल एंड इट फॉर्म्ड हिज लाइफ। पोएट जो है इसमें उस रास्ते को चुनता है जहाँ पे बहुत कम लोग उससे गुजरे हैं, तो ये शो करता है कि वो दूसरे लोग जो जिस रास्ते पर या जिन विचारों को लेकर चलते हैं वो उनसे अलग चलना चाहता है। ही एक्सेप्टेड इट एज हिज डेस्टिनी एंड हैड नो रिग्रेट, और उसने उस रास्ते को अपना भविष्य की तरह स्वीकार किया है और उसे कोई पछतावा भी नहीं है। So students, write down all the question answers in your English notebook. Thank you.